नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12th। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। आजमगढ़ शहर के हरबंशपुर स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में बीते 31 जुलाई को संदिग्ध हालत में छात्रा की मौत के मामले में पुलिस के द्वारा की गई प्रिंसिपल और टीचर की गिरफ्तारी को लेकर प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूल 8 अगस्त को बंद रहे। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल यूपी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 8 अगस्त को स्कूलों में बच्चों को नहीं आना था, जबकि प्रिंसिपल, टीचर और स्टाफ को काली पट्टी बांधकर शोक व्यक्त करने और आपस में विचार विमर्श करने का आह्वान किया गया था। इसी मंगलवार को चिल्ड्रन स्कूल में तमाम स्कूलों से यहां आए स्टाफ ने काली पट्टी बांधकर श्रेया की मौत पर शोक व्यक्त किया और साथ ही प्रिंसिपल व क्लास टीचर की बिना जांच की गई गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए। ज्योति निकेतन स्कूल के प्रिंसिपल फादर प्रकाश दास ने कहा कि घटना बहुत ही दुखद है। श्रेया की मौत से हम लोग बहुत ही दुखी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि शिक्षक का वजूद और शिक्षा का महत्व हमेशा कायम रहे। चिल्ड्रन स्कूल की टीचर ने कहा कि छात्रा के साथ जिस तरीके से घटना, उसको लेकर सभी दुखी हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। साथ ही विचार विमर्श किया गया कि आगे इस तरह की घटना ना हो तथा छात्र छात्राओं, टीचर, प्रिंसिपल में आपस में समन्वय स्थापित रहे। सर, जो भी घटना चिल्ड्रन स्कूल में हुई है, इससे सब कोई दुखित है, क्योंकि बच्चा सबका था। जब बच्चा टीचर का भी रहता है तो बच्चा पेरेंट्स के भी रहते हैं। तो हम लोग को अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे ताकि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। ये अप्रत्याशित घटना थी जो हो गई, लेकिन हम चाहेंगे कि शिक्षक का वजूद और शिक्षा का जो महत्व है वो हमेशा कायम रहे। देखिए, काली पट्टी बांध के यहाँ खड़े होने का पहला तो हमारा ये मूल उद्देश्य है कि हम बच्चे की आत्मा की शांति के लिए हम सारे टीचर्स यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमें भी इस बात का बहुत दुख है कि वो बच्चा हमारे बीच से चला गया और हम आज ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे वो हमारा ही बच्चा हो। ऐसा नहीं है, हमें भी बहुत दुख है उस बच्चे के जाने का, लेकिन ये चीज़ें कैसे घटित हो गई ये चीज़ें हम भी नहीं समझ पाए। लेकिन आज हमें वैसा ही फील हो रहा है, उसकी आत्मा की शांति के लिए ही हम सारे टीचर्स यहाँ एकत्रित हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि ठीक है, वो बच्चा तो चला गया, उसके लिए हम तो बहुत दुखी हैं, लेकिन आज हमारा जो ये टीचर समुदाय है, जो हमारे टीचर्स जो हमारे साथ खड़े हैं, ये भी काफ़ी डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। और एक टीचर अगर बहुत डरा हुआ होगा, बहुत प्रेशर में होगा, तो शायद क्लास में खड़ा हो पाना आज हमारे टीचर्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उन पे इस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कहीं भी हम लोग बाहर निकल रहे हैं तो मुश्किल हो जा रहा है लोगों के सवालों का जवाब देना। लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ प्रूफ हमने दे दिया है, सब कुछ आज पुलिस थाने में है, सब कुछ है, उनके पास प्रूफ भी है। तो इस तरीके के सवाल हम तो यही अनुरोध करेंगे कि इस तरीके के सवाल हम लोगों पे ना उठाए जाएं या इस तरीके की चीजें हम लोगों पे ना लगाई जाए। आजमगढ़ शहर के हरबंशपुर स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में बीते 31 जुलाई को संदिग्ध हालत में छात्रा की मौत के मामले में पुलिस कार्रवाई के बाद भी माहौल गर्म होता जा रहा है। मामले को लेकर आगे की योजनाओं में अब विद्यालय व अभिभावक एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। दो पाटन के बीच में फिलहाल बच्चे ही पिसते नजर आ रहे हैं। बहरहाल, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पुलिस ने मामले में स्कूल के प्रिंसिपल और एक टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसको लेकर 8 अगस्त को आजमगढ़ समेत पूरे सूबे में स्कूलों ने बंद रखने का ऐलान किया। बच्चों को स्कूल में आने से मना किया गया, जबकि टीचर स्टाफ विद्यालय में काली पट्टी बांधकर विचार विमर्श करने में जुटे रहे। इसी के विरोध में अभिभावक संघ समेत तमाम सामाजिक संगठनों ने सामूहिक रूप से आजमगढ़ शहर में शिबली से ब्लेसली तक जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि जब संदिग्ध हालत में मौत हुई थी तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, कार्रवाई की गई थी, मामला न्यायालय में था, तो आखिर पूरे प्रदेश में स्कूलों को बंद करके क्या संदेश दिया जा रहा है? दबाव बनाया जा रहा है स्कूलों से, ये क्या संदेश दिया जा रहा है? फीस नहीं मिलने पर प्रताड़ित किया जाता है और भी तमाम तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। आज की फीस भी ली जाएगी, तब अपने से क्यों छुट्टी की जा रही है? जिन स्कूलों ने जो पैसों की फैक्ट्रियां लगाई उस पर कोई आंच ना आए, इसके लिए दबाव की राजनीति की जा रही है। इसलिए तमाम सामाजिक संगठन 8 अगस्त को स्कूलों के बंद के विरोध में 9 अगस्त को लोगों को अपने बच्चों को स्कूल में न भेजने की अपील कर रहे हैं। सुनते हैं वक्ताओं ने क्या कहा। एक जो अपने जिले में श्रेया कांड हुआ था, श्रेया कांड के बाद जो दोषी लोग थे वो जेल में चले गए, तो यहाँ बात खत्म हुई। अब न्यायपालिका पे हम लोग को भरोसा था, लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा एक बैग
पूरे बोर्ड द्वारा आज पूरे यूपी में बंदी करके इसको इन्होंने एक अलग रुख देने का काम किया, जो कि बिल्कुल गलत है। उसी के अपेक्ष में हम लोग ने ये कहा है कि जब 8 को वो बंद कर सकते हैं तो 9 को अभिभावक अपने बच्चों को भेजने की क्या जरूरत है, क्योंकि जब उनका मन करेगा वो विद्यालय बंद कर देंगे। जब उनका मन करेगा, फीस लेट नहीं होती तो आप लेट फीस लेते हो, 30 दिन की फीस लेते हो, आप किस लिए आज बंदी की हो। इसी के उपलक्ष्य में हम जनता को जागरूक करने के लिए आए हैं कि 8 को अगर विद्यालय वालों ने बंद किया है तो 9 को आप अपने बच्चों को स्कूल मत भेजिए। तो ये जब गिरफ्तारी हो चुकी थी, जांच प्रक्रिया मतलब चल रही थी, तो विद्यालय बंद करने की जरूरत के पीछे जो ये बुलाया गया है, बंद बुलाया गया, इसके पीछे आप क्या उद्देश्य? इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि जो उनका पैसों की फैक्ट्री वो लगाए हैं, इस पे उनको दिख रहा है कि आगे डर है, जिसकी वजह से वो बंदी करके अपने आप को उसके आड़ में रखना चाह रहे हैं। आप ये बताइए कि कितने विद्यालय ऐसे हैं जो 1 नंबर पे सही हैं। आज जो नई शिक्षा नीति आ गई उसके तहत बच्चों को मारना तो दूर, हड़काना तक नहीं है। उसके बावजूद आप अब बच्चे को इतना प्रताड़ित करते हैं कि बच्चे को कूदने में मजबूर होता है। ठीक है, बच्चा कूद गया, प्रिंसिपल की गलती नहीं थी, टीचर की गलती नहीं थी, लेकिन न्यायपालिका पे तो भरोसा रखना चाहिए था। आप आज ये बंदी आज आपने क्यों किया स्कूल की? आज उन्होंने बंदी बुलाया है, कल आप लोग कह रहे हैं कि अपने बच्चों को अभिभावकों से गुजारिश करें कि ना भेजें, तो इसमें नुकसान बच्चों का है, दो दिन पढ़ाई बाधित होगी, तो इस पर क्या कहना आपका? आगे भविष्य के बच्चों के लिए आज 2 दिन का 1 दिन की बंदी जो है, अगर कल अभिभावक भेजते हैं तो स्कूल वालों को समझ में आ जाएगा कि हम जैसे चाहेंगे वैसे उनको मोटिवेट करेंगे, वैसे उनको न चाहेंगे। आज के डेट में कोई ऐसा अभिभावक नहीं है जो कि स्कूल से परेशान ना हो, क्योंकि शाम को जाता है तो एक लंबा खर्रा निकलता है कि कल फला चीज़ का पैसा जमा करना है, फला चीज़ का पैसा जोड़ना। कोई अभिभावक बता दिए जो स्कूल के कार्यविधि से संतुष्ट हो। स्कूल में शिक्षा को छोड़ के बाकी सब कुछ बिक रहा है, लेकिन शिक्षा के लिए प्राइवेट ट्यूटर रखना पड़ रहा है। तो क्या कहेंगे जिले के लोगों से? हम जिले के लोगों से एक मात्र यही मार्मिक अपील करना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि श्रेया की जगह आपकी बच्ची या आपका बच्चा किसी इस घटना का शिकार हो। इसलिए कृपया 1 दिन का सहयोग करें, 9 तारीख को अपने बच्चों को विद्यालय न भेजें। 1 दिन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो कि उनके फ्यूचर को डार्क कर देगा। अगर बच्चा ब्राइट है तो ब्राइट रहेगा, वो किसी के बनाने और बिगाड़ने से नहीं। सपोर्ट मिल रहा है इसमें अभिभावकों का? अभिभावकों का पूरा सपोर्ट। आज ये किसी को बुलाया नहीं गया, एक कोई प्लानिंग नहीं की गई। आज हमारे साथ देखिए, हमारे पीछे अभिभावकों की लाइन लगी हुई है और हर समुदाय के लोग लगे, हर पार्टी के लोग लगे। ये किसी एक दल की वो नहीं रह गई, ये एक समुदाय की बात हो गई। कितना मानते हैं कि कल आपका जो आह्वान है स्कूल ना भेजने वाला, हमें लगता है कि 100% सफल रहेगा। तो अपने बच्चों की बारी की चिंता करते हुए जो अभिभावक हमारे साथ आज रैली में उपस्थित हुए हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जो लोग नहीं किसी कारणवश आए हैं, मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूँ कि वो यहाँ तो नहीं आ पाए, लेकिन कल 9 तारीख की जो हमारी अपील है, अपने बच्चों को अपने घर में ही रखकर उन शिक्षा माफियाओं को एक ऐसा संदेश दें कि वो जो तानाशाही रवैया अपनाकर आज पूरे उत्तर प्रदेश में विद्यालय बंद करने का एक घटिया काम किया है। और इसमें मैं सरकार का फेलियर मान रहा हूँ कि सरकार पूरी तरह से फेल है इसमें, क्योंकि सरकार घुटने टेक दी इन प्राइवेट विद्यालयों के लिए कि प्राइवेट विद्यालय अगर चाहेंगे तो स्कूल चलेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेगा। तो इसमें सरकार, योगी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, ये सारी सरकारें फेल हमको समझ में आ रही हैं। और मेरी अपील अब ये है कि अभिभावक जाकर खुद अपनी चिंता करें और अपने बच्चों की जिंदगी बचाने का काम उनको स्वयं करना पड़ेगा, सरकारें कुछ नहीं करेंगी। जिस तरह से शिक्षा माफिया आज एकजुटता का प्रदर्शन कर दिए हैं, मैं अपील करूंगा कि कल 9 तारीख को आप लोग अपने बच्चों को विद्यालय न भेजकर उनकी औकात बताने का काम करें, क्योंकि आपके द्वारा ही उनकी रोजी रोटी चलती है, उनसे आपकी रोजी रोटी नहीं चलती। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के हरबंशपुर में स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज की छात्रा श्रेया तिवारी की मौत का मामला पूरे प्रदेश में तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां कॉलेज के प्रिंसिपल और क्लास टीचर की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को पूरे प्रदेश के विद्यालय बंद रहे, वहीं दूसरी ओर अभिभावक संघ के स्कूल प्रबंधन का विरोध किया। इस मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय को 3 अगस्त को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 4 अगस्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दोनों की जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। मंगलवार को क्लास टीचर अभिषेक राय की जमानत के लिए जिला जज की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई। प्रिंसिपल की तरफ से भी अभी जमानत अर्जी दाखिल नहीं की गई है। बता दें कि शहर से सटे रानी की सराय निवासी श्रेया तिवारी पुत्री ऋतुराज तिवारी हरबंशपुर स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में 11वीं की छात्रा थी।
31 जुलाई को उसने कॉलेज की तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। छात्रा के माता पिता ने हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। स्कूल की सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने कब्जे में ले ली थी। 3 दिन तक चली जांच के बाद 3 अगस्त की सुबह पुलिस ने प्रिंसिपल और क्लास टीचर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हत्या की धारा हटाकर दोनों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और साक्ष्य मिटाने का केस दर्ज किया गया। छात्रा श्रेया तिवारी के पिता ऋतुराज तिवारी ने कॉलेज के प्रिंसिपल और क्लास टीचर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। छात्रा श्रेया मोबाइल मिला था जिस पर प्रधानाचार्य ने उसे बुलाकर अपने कक्ष और बाहर काफी देर तक खड़ा कराए रखा। पुलिस ने अभी अपनी जांच में इस आरोप को सही मानते हुए कार्रवाई की थी। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में सोमवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद के समस्त चारागाहों की जमीनों का चिन्हांकन लेखपालों व पंचायत सचिवों द्वारा मौके पर जाकर करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि चारागाहों की जमीनों पर किए गए अतिक्रमण की सूची तैयार कर अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण युक्त चारागाह की जमीनों की सूची तैयार करने के बाद अभियान चलाकर जमीनों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। जिलाधिकारी ने वादों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए कहा कि 5 साल से अधिक एवं 3 साल से पुराने वादों का निस्तारण प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अपने कोर्ट के 5 वर्ष से पुराने वादों का निस्तारण प्रत्येक दिन कोर्ट में बैठकर प्राथमिकता से कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वादों के निस्तारण में किसी भी दशा में शासनादेश का उल्लंघन हो। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट अथवा किसी भी सुपीरियर कोर्ट द्वारा तय की गई टाइमलाइन के अनुसार विशेष रुचि एवं गंभीरता से निस्तारण करना सुनिश्चित करें। आरसी वसूली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी गरीब व्यक्ति पर वसूली को लेकर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न की जाए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से विद्युत वसूली में किसी गरीब का उत्पीड़न न किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की जनता दर्शन में की गई शिकायतों की जांच तहसीलदार, नायब तहसीलदार से कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो शिकायतें बार बार रिपीट की जा रही उसकी जांच गांव में जाकर करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पीएचसी, सीएचसी, ब्लॉक सरकारी कार्यालय, प्राइवेट स्कूल भवनों एवं ऊंची इमारतों पर लाइटनिंग कंडक्टर लगवाना सुनिश्चित किया जाए। पट्टा आवंटन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए चयनित लाभार्थियों को जिनके पास जमीन नहीं उन्हें आवास निर्माण हेतु जमीन का पट्टा दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया उसे अगस्त तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि जो भट्टे खनन की रॉयल्टी जमा कर चुके हैं उन्हें तथा किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खनन पर रोक न लगाई जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने लंबित पेंशन प्रकरण, विभागीय कार्रवाई, निलंबन की कार्रवाई, जनहित गारंटी अधिनियम, स्वामित्व योजना, घरौनी, आरटीके एवं विभिन्न न्यायालयों में दायर वादों के निस्तारण की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह एवं मुख्य राजस्व अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी तथा तहसीलदार उपस्थित रहे। आजमगढ़ में सिधारी थाना क्षेत्र के हरबंशपुर में चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में 31 जुलाई को सोमवार को छात्रा की मौत के मामले में प्रतिदिन नया मोड़ आता जा रहा है। ऐसे बता दें कि 4 दिन पूर्व कॉलेज परिसर में टीचरों और छात्राओं ने गिरफ्तार प्रिंसिपल और टीचर का बचाव किया। वहीं इस मामले में एक बार फिर से मृत छात्रा श्रेया तिवारी के बगल की सीट पर बैठने वाली छात्रा ने घटना की हकीकत बयां की है। उसका कहना है कि सोमवार को श्रेया नॉर्मल थी। 5वीं घंटी में अचानक से उसको बुलाया गया। उसके बाद 7वीं घंटी में पूरे स्कूल में हल्ला शोर होने लगा तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। कुछ बच्चे समझे कि बंदर के डर से कोई छात्रा गिरी है। अचानक से तय समय से आधे घंटे पहले 2 बजे छुट्टी हो गई। छात्रा ने बताया कि श्रेया पढ़ने लिखने में अच्छी थी और जब शुक्रवार को उसको बुलाया गया तब उसने वापस लौटकर क्लास में टीचर से कहा था कि मेरी रेपुटेशन कैसे वापस आएगी। इसके बाद फिर सोमवार को उसको बुलाया गया जिसको वो शायद सहन नहीं कर पाई। डरकर अपनी पहचान छिपाकर छात्रा ने क्या कहा, सुनते हैं। तो आप किस स्कूल की छात्रा हैं? चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स विंग्स। अच्छा, जैसे श्रेया तिवारी की जिस तरीके से मौत हुई थी उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए थे, लेकिन जिस प्रकार से उसके स्कूल में हम लोग गए, उसकी क्लासमेट्स और टीचर्स कुछ और बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जिस तरीके से घटना हुई वो उतने दोषी नहीं है जितने, क्या आप कहेंगे, आपकी क्या राय है? सर, दोषी नहीं है का मतलब कुछ नहीं होता है। अब जान तो गई है ना एक लड़की को, इसका मतलब ये है कि हम लोग कितने भी गर्ल्स हैं उसकी जान देते जाएं। नहीं, क्या हुआ था? जैसे घटना क्रम क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं था, वो एकदम नॉर्मल आई थी। जैसे मंडे का दिन था तो वो व्रत थी नॉर्मली और सारे प्रैक्टिकल थे हम लोग के अकाउंट्स के उस दिन।
प्रैक्टिकल हम लोग दिए हैं आराम से, और कुछ कुछ वर्ड्स मुझे नहीं आ रहे थे तो मैंने उससे पूछा, क्योंकि वो मेरे बगल में ही बैठी थी, तो उसने मुझे बताया भी अच्छे से कि हाँ इसका मतलब ये होता है। फिर उसके बाद थर्ड बेल में चेकिंग हो रही थी, तो हम लोग को किसी और क्लास में भेजा गया 11th A में। तो मैथ्स के टीचर मैथ्स पढ़ा रहे थे, तो हम लोग उसको कॉपी कर रहे थे, मतलब पूछ रहे थे, तो हम लोग से भी थोड़ा बहुत बता दे रहे थे। तो चेकिंग जब हो रही थी तो श्रेया मुझसे बोली भी, अरे ये लोग बेमतलब का चेकिंग कर रहे हैं, कोई कुछ लाता होता है नहीं, ऐसा ही स्ट्रिक्ट स्कूल है, यहाँ पे कोई लाने से पहले 10 बार सोचेगा कुछ। तो फिर उसके बाद चेकिंग हो गई, हम लोग का शूज़ वूज़ भी निकाल के चेक किया गया, और जिसके पास स्मार्ट वॉच थी उसको भी ले लिया गया, और एक लड़की के बैग में से फ़ोन निकला था, तो वो डर के मारे वॉशरूम के बहाने नीचे चली गई। वो डायरेक्ट अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके फिर बोल दी, बात कर ली। फिर उसको सब लोग खोजने लगा डर के, तो सारी जितनी भी मैम थी वो कह रही है नीचे जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, देखो दौड़ के जाओ। तो उन लोग को लगा क्या कि वो भाग रही है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। फिर उसके बाद वो तो हो गया, लेकिन श्रेया के पास ढेर सारी चॉकलेट्स थी, तो हम लोग को लगा कि उसके पास ढेर सारी चॉकलेट है, इसलिए उसको भी बुलाया गया प्रिंसिपल ऑफिस में। लेकिन बाद में पता चला कि उसके पास से भी एक फ़ोन मिला है, और मुझे नहीं पता था कि ये कीपैड था कि वो कौन सा था। फ़ोन मिला है, एक बॉक्स है रेड कलर का जिसमें पैसा था, ऐसा मैम बोली थी कि उसमें पैसा है ढेर सारा, और एक उनको क्या लगा कि स्किन है, पैर वैर का स्किन निकाल के, कोई जैसे कुछ लोग होते हैं निकाल के रखते हैं वैसे। तो सर जो थे हम लोग के साथ वो बोले, अरे देखो कितनी अनहाइजेनिक होती हैं गर्ल्स। तो फिर उसके बाद वो तो चली गई, पूछी भी कि ये किसका है, कोई किसी और का है तो चुपचाप बता दे, नहीं तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम होगी, उसको कैमरा चेक होगा। तो सब ने बोला भी, मैम चेक करवा लीजिए, क्योंकि किसी की गलती होगी तो वो खुद ही अपने आप मानेगा। अब हम लोग की तो गलती थी नहीं, और मैं फ्राइडे को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी घर जाने के लिए, क्योंकि मैं मम्मी से थोड़ा दूर रहती हूँ। तो मुझे इन सब से ज़्यादा मतलब नहीं था कि चेकिंग हो रही है, क्योंकि मेरी कोई गलती थी नहीं और मेरे पास कुछ था भी नहीं, तो मैं थोड़ा फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। तो फिर उसके बाद जब चेकिंग हो चुकी थी, तो फिर जब ये नीचे गई श्रेया, शायद प्रिंसिपल मैम बुलाई थी, कोई बुलाया था, तो उनसे बात कर ली। फिर उसके बाद वापस आई तो क्लास में बोली भी, सर आप लोगों ने जो चेकिंग वेकिंग की तो वो तो ठीक है, लेकिन जो मेरी इंसल्ट हुई सारे स्टूडेंट्स के सामने, क्या आप मेरी वापस वो रेपुटेशन ला सकते हैं वापस? सर का कोई जवाब नहीं था। तो फिर उसके बाद नॉर्मली वो क्लासेस अटेंड करने लगी 6 बेल से। फिर उसके बाद कुछ हुआ नहीं, उस दिन नॉर्मल था, सब छुट्टी हो गई तो सब बोलने लगे कि अरे कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल है, सब भूल जाएगा, मंडे तक सब कुछ रफा दफा हो जाएगा। और फिर मंडे को जब हम लोग वापस आए तो वो भी आई, एकदम नॉर्मल थी, वो व्रत भी थी उस दिन, और साथ में मेरे बैठी थी, प्रैक्टिकल्स वगैरह दी। और फिर थर्ड चेकिंग हुई, नहीं सॉरी, थर्ड फिफ्थ बेल से उसे बुलाई, तो फिर उसके बाद से वो आई ही नहीं, क्योंकि लंच वंच की थी। फिर लंच के बाद लंच में वो खेलने भी गई नीचे ग्राउंड में। उन लोग का शायद एक टाइम टेबल था कि लंच करने के बाद वो लोग खेलने ही चली जाती थी नीचे ग्राउंड में, फिर उसके बाद आ जाती थी टाइम पे। फिर उसको बुला दिया गया नीचे, उसके बाद से वो आई ही नहीं। 2 बेल बीत गई लेकिन आई ही नहीं। फिर 7th बेल चल रही थी, सर हम लोग को माइक्रो पढ़ा रहे थे। फिर उसके बाद अचानक से सारे स्टूडेंट्स की चिल्लाने विल्लाने की आवाज़ आ गई, तो हम लोग को लगा कि बंदर है और छोटे बच्चों की क्लासेस में घुस गया है और बड़े क्लासेस में घुस गया है, जिसकी वजह से अफरा तफरी हो रही है। तो हम लोग सर बाहर गए देखने दौड़ के, और हम लोग क्या किए, गेट को थोड़ा क्लोज़ कर दिए कि हम लोग यहाँ मतलब बंदर ना आए और बच के रहें ताकि हम लोग। फिर उसके बाद वो होने के बाद हम लोग को पता नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। फिर उसके बाद फिर हम लोग को ये पता चला कि एक लड़की कूद गई है डर के मारे। फिर उसके बाद से हम लोग को ये भी पता चला कि शायद वो श्रेया थी। तो हम लोग ये सोचे कि श्रेया को प्रिंसिपल ऑफिस में नीचे बुलाया गया था, तो वो ऊपर क्या करने गई थी, क्या काम था उसका ऊपर जाके। फिर उसके बाद 8th बेल में सर आए तो हम लोग को बताया कि हाँ कोई लड़की कूदी है जिसका नाम श्रेया है, जो सनबीम से ट्रांसफ़र होके आई है। तो सारी क्लासेस में जितनी गर्ल्स थी थोड़ा घबरा गई और डर के मारे रोने भी लगी थी। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि उसको स्कूटी पे ले जाया जा रहा था। जब उसका हुआ तो उसके
ड्रेस वेस पे ब्लड वगैरह लगा था, तो देख के हम लोग थोड़ा सा डर गए थे कि पूरा ब्लड वर्ड लगा है, कैसे क्या हो गया। मतलब जब हम लोग के साथ हंसी खेलती लड़की को क्या हो गया अचानक से, और वैसे भी वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती थी, इसलिए थोड़ा विश्वास नहीं हो कि बंदर से डर के ऐसे कूदेगी वो। फिर उसके बाद उसके मम्मी पापा आए तो वो लोग चिल्ला के बोलने लगे, अरे भैया मार देना ये लोग, और डर गए, और डर के बाद रोने भी लगे। फिर उसके बाद से छुट्टी हो गई 2:30, हम लोग की 2:30 बजे आई थिंक छुट्टी हो जाती है, लेकिन उस दिन हम लोग की 2 बजे छुट्टी हो गई थी। तो हम लोग को दूसरे गेट से जाने के लिए बोला गया था, पीछे वाले, आगे वाले गेट से नहीं जाने के लिए बोला गया था। और जब हम लोग देखे थे तो जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि खून वून धुला था, तो हाँ वहाँ पे जितना भी था सब धुला, क्यों पता नहीं क्यों, बस पानी वहाँ पे गिरा हुआ था, धुला हुआ था। इतना मेरे पास दिमाग नहीं था कि गिरी थी इसलिए खून साफ करने के लिए ये लोग धुले हैं। फिर हम लोग नॉर्मली घर गए तो थोड़ा टेंशन थे कि मम्मी कूद गई घर पे, ऐसा हुआ। सब लोग विश्वास ही नहीं करते, सब लोग थोड़ा सा गलती दे रहे थे उसी की कि कुछ ना कुछ गलत की होगी तभी हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो गलत नहीं थी। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफिस में टॉर्चर करने की बात की जा रही है, तो क्या अक्सर ऐसा होता था बच्चों के साथ? मैं इस स्कूल में नहीं हूँ तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसा होता था। जब फीस वगैरह नॉर्मल चीज़, फीस के लिए भी ये लोग लाइब्रेरी में रख देते थे और क्लास अटेंड नहीं करने देते थे। फीस नहीं जमा होने पर लाइब्रेरी में कितनी देर तक रखा जाता? जब तक फीस ना जमा हो। आपको क्लास अगर एप्लीकेशन दिए हैं पेरेंट्स तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसे रखा जाता था। और मुझे जब मैं न्यू आई थी इस स्कूल में तो कुछ स्टूडेंट्स बोला भी था, अरे तुम कहाँ से आ गए यहाँ पे, तुमको ये इस स्कूल का रूल्स वगैरह नहीं पता है, तुमको इस स्कूल के बारे में जानकारी नहीं लेनी थी क्या, बेकार में आ गई हो यार, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। पहले ही दिन बोला थी तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम निकल लो यहाँ से। अरे यार अब हो गया एडमिशन तो क्या कर सकते हैं। तो मैंने स्ट्रीम चेंज कर दिया था, अपना कॉमर्स कर लिया था, ह्यूमैनिटीज से कॉमर्स। तो मेरे को एक वाइस प्रिंसिपल हैं शायद, उन्होंने बुला के पूछा भी था, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? मैम क्या बोले, फैमिली मैटर है, थोड़ा सा क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे डांटा भी था कि ऐसे कैसे तुमने कर दिया। आप स्ट्रीम चेंज करने का वजह क्या थी आपकी? बस फैमिली मैटर थी कि वो स्कोप वगैरह ज़्यादा होता है उसमें कॉमर्स साइड में। फीस के लिए अक्सर बच्चों को टॉर्चर किया जाता है? हाँ, क्योंकि हम लोग को भी पता है, जब मेरी फ़ीस मुझे पता चला कि ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, तो मैंने मम्मी से बोल के पहले ही जमा करवा लिया कि मुझे नहीं, मतलब ऐसे न्यू स्टूडेंट हो और फिर उसके बाद अपनी रेपुटेशन कौन नहीं चाहेगा। अब आप कितने भी बड़े हो गए हैं, अगर आपको कोई किसी के सामने कुछ बोल दे तो थोड़ा सा हर्ट फील तो होगा ना, कि हम लोग को बोल दिया, हम लोग इतने बड़े हो गए लेकिन बोल दिया, कितना बुरा लगेगा। अब वो तो छोटी थी ना। अभी आपके स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बच्चों ने कहा कि हाँ। इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती, हाँ। कोई टार्चर नहीं किया जाता। अच्छा, क्या आप कितना सहमत हैं, और ये आप जबकि उसी स्कूल की छात्रा हैं? मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगी कि क्या आपके सिस्टर्स वगैरह नहीं हैं क्या? आप मतलब आप जो बोल रहे हो वो रियल है? अब देखिए वो जो है ना, उनको क्या है कि प्रिंसिपल मैम छूट जाएंगे तो उनको नेक्स्ट टाइम में वो कैप्टन वगैरह भी बना सकती हैं, थोड़ा सा अच्छे पोस्ट पे भी डाल सकती हैं। तो इस बात के लिए भी तो कर सकते हैं ना ये लोग, तो उन लोगों को साथ दे रही हैं। मतलब स्कूल का प्रेशर है उनके ऊपर। हाँ, अब क्योंकि हम लोग के क्लासमेट्स हैं तो कुछ साथ देने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, फिर अचानक से वो लोग पीछे हट जा रहे हैं। क्यों पीछे हट रहे हैं? कोई तो रीज़न होगा ना। टीचर्स भी जैसे कुछ कह रहे थे कि मतलब ऐसा नहीं है, जिस तरीके से स्ट्रिक्टनेस की बात की जा रही है। जो भी हैं तो उनका भी डर है। अब मुझे इन लोगों का नाम भी नहीं पता है, बट नेचर से पता चल जाता है, इन्वायरमेंट से पता चल जाता है कि इंसान है कैसा। आजमगढ़ के कंदरापुर थाना क्षेत्र के देवखरी गांव में 6 अगस्त रविवार को मारपीट में 4 लोगों को घायल करने के मामले में दबंगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ितों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर गुहार लगाई। देवखरी गांव निवासी रत्नाकर उपाध्याय ने बताया कि वो प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। रविवार 6 अगस्त को छोटी सी नाली को विवाद बनाकर पड़ोसी जो कि आर्मी में है और उनका भतीजा, उनके द्वारा मेरे 12 वर्ष के भतीजे को मारपीट दिया गया। रत्नाकर के अनुसार जब उसके 75 वर्षीय पिता हमलावर के पास पूछने गया तो उनको फावड़े से हमला कर सिर फोड़ दिया गया। इसके बाद 46 वर्षीय भाई और 65 वर्षीय माता को भी बुरी तरीके से घायल कर दिया। जख्मी अवस्था में चारों लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।
मामले में कंदरापुर थाने में विभिन्न धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कर दी गई। उसके बावजूद विपक्षी दबंगे और परिवार के सदस्यों को समाप्त करने की धमकी दे रहे हैं। मामले में हमलावर दबंगों की तत्काल गिरफ्तारी कर। मामला ये है कि हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं, हम और हमारे भाई हम लोग रहते हैं आपके इलाहाबाद में, वहाँ पे प्रतियोगी छात्र हैं। और आजमगढ़ में हमारे माता पिता रहते हैं जो कि बुजुर्ग हैं, 75 साल के पिताजी हैं और 70 साल की लगभग माता जी हैं। भैया हैं हमारे और लगभग 45-46 साल के हैं और भतीजा है। तो बगल के पड़ोस में एक लोग हैं घनश्याम उपाध्याय जो कि आर्मी में है इस समय, और उनका एक भतीजा है जो कि हिस्ट्री सीटर है अमरीश उपाध्याय। ये दोनों लोग अपने एकदम दबंगई के चरम सीमा पे उतर गए हैं और एक नाली का विवाद छोटा सा बना करके, जो कि 25 दिन से ये लोग ढूंढ रहे थे किस तरीके से इन लोगों को मारा जाए। और छोटा सा एक भतीजा है हमारा 10-12 साल का है, उसको बहाना बना करके लोग पीटना शुरू कर दिए सुबह 6-6:30 बजे। फिर उसके बाद पिताजी छुड़ाने गए तो उनको बल्ली और कड़िया धारदार उससे फावड़े से मार करके जो है सर फोड़ दिए। भैया गए उनको मार दिए, बहुत बुरी तरीके से मार, जो कि माताजी को मार दिए, भतीजे को, और चारों लोग जो है इमरजेंसी वार्ड इस समय सदर अस्पताल में जो है एडमिट हैं। हम लोग वहाँ पे उनका इलाज करवा रहे हैं। बाकी हमने एसपी साहब को ज्ञापन दे दिया है और ये मुझे आश्वस्त किए हैं कि मैं इस पर बहुत जल्दी कार्यवाही करूँगा। और मैं उम्मीद भी यही करता हूँ यूपी गवर्नमेंट से, सीएम योगी से और साथ में अपने एसपी साहब से भी कि इस पर कार्यवाही करें और जल्दी से एक अच्छे इन्वेस्टिगेशन के साथ जो है निर्णय लें और उनके साथ कार्रवाई और उनको सज़ा जल्दी से जल्दी मिले। मुकदमा दर्ज है सर, और कई इसमें मुकदमे में कई जो एक्ट भी लगे हुए हैं आईपीसी, जैसे आपका लगा हुआ है 308 लगा हुआ है, 323 है, 325 है, 352, 504, 506 और 452 है। तो और जो है असलाहा निकाल करके भी वो मारने की धमकी देते हैं घर में घुस करके। उनके पास एक लाइसेंसी असलाहा है जिससे वो कई बार धमकियां दे चुके हैं मारने। जब वो छुट्टी पे आते हैं आर्मी से तब वो मारने के लिए दौड़ाते हैं घर में। गिरफ्तारी नहीं, अभी गिरफ्तारी 3 दिन से अभी तक गिरफ्तारी नहीं, कोई सूचना भी नहीं, और नहीं तो वो धमकी भी दे रहे हैं हम लोगों को मारने की कि पूरा खानदान साफ कर देंगे, मार देंगे, जल्दी से मुकदमा वापस ले लो, ये कर लो, वो कर लो, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि हम एसपी साहब को एक बार जो है ज्ञापन देते हैं, वहाँ से हमारी सुनवाई होगी। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kids and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Niswa Inter College Paharpur Azamgarh admission open class nursery to 12 Hindi and English medium affiliated to UP board. Excellent teaching method, conducting various competitions, co-curricular activities ensure overall growth of your child. Complete education with confidence. Well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें।